तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी जीके के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पर्यटन कंप्लीट कर लिया था और साथ ही हमने उद्योगों को और खनिज संसाधन के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राजा ने अपनी राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था? ठीक है, तो सभी जानते हैं भोजदेव, राजा भोजदेव परमार राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी। धार मालवा के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। यहाँ पर राजा भोज ने संस्कृत अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? भोजशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जमीन से फातिमा बानो ने किस शहर में कुश्ती की शुरुआत की थी? ठीक है, फातिमा बानो ने। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में कुश्ती कोच रही है फातिमा बानो। 2003 में इन्होंने भोपाल से, कहाँ से? भोपाल से कुश्ती की शुरुआत की थी। कुश्ती में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश में योग संघ की स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। योग संघ की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य योगा को प्रोत्साहित करना, लोगों को स्वस्थ रखना। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बैठने की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर है 30,000। कितनी बैठक क्षमता? 30,000। 1990 में स्थापित हुआ था। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 15 अप्रैल 2006 को भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काउंसिल की स्थापना हुई 1996 में। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल शहर में। और आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के तहत। एमपी राज्य बैडमिंटन अकेडमी कहाँ है? एमपी की राज्य बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन कहाँ है? तो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन आपके इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट, 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसके नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की है? तो सभी जानते हैं, हमारे बी शंकर शाह के नाम पर। किसके नाम पर? शंकर शाह के नाम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश एथलेट एसोसिएशन किस शहर में स्थित है? एथलेट एसोसिएशन, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में 2013 में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश में बसे होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये? तो ये छोटे और बिखरे आवासों में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, 75% अनुसूचित जनजाति, जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 75% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों को इसके तहत क्या दी जाती है? प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाता है। नेक्स्ट, भोपाल में किस देश से एक विश्वविद्यालय की सहायता सबसे बड़ा वैश्विक कौशल पार्क का निर्माण होगा? ठीक है, देश के एक विश्वविद्यालय में। तो हमको ये बताना है। तो सी
सिंगापुर की सहायता से। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन की सहायता से 645 करोड़ की लागत से 37 करोड़ जमीन में सबसे बड़ा क्या बनने वाला है, वैश्विक कौशल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर, भोपाल में किया जा रहा है। किस देश की सहायता से, किस देश के एक विश्वविद्यालय की सहायता से, तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिंगापुर का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से वह कौन है जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए और भारत के लिए विदेश में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए, मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, जो भारत में विदेशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। 1936 में इन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ 112 पारियां खेली थी। मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, तो सभी जानते हैं क्रिकेट, इन्हें शायद अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1984 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। अपना आखिरी टेस्ट मैच 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये सागर में है। कहाँ पर है, सागर में। देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सागर जिले में स्थित है, सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हरि सिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 को निजी पूंजी से की थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारे अमरकंटक में। कहाँ पर, अमरकंटक में। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कीर्ति आज़ाद नहीं है, बाकी असलम शेर खान, नरेंद्र हिरवानी और संध्या अग्रवाल, ये तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, पर जो कीर्ति आज़ाद है वो बिहार से संबंधित है। ठीक है, असलम शेर खान भोपाल से संबंधित, नरेंद्र हिरवानी ये मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के सदस्य है, और संध्या अग्रवाल इंदौर से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है, नेहरू स्टेडियम है, रूप सिंह है, होलकर है। बारावती स्टेडियम नहीं है, तो डी नहीं है। कहाँ है ये, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, इंदौर में किस क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के रूप में जाना जाता था, सभी जानते भी होलकर को। किसे, होलकर को। ठीक है, क्या नाम से, उषा राजे क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था। इसकी आधारशिला 1924 में यशवंत क्लब के रूप में की गई थी। वर्ष 1926 तक यह क्रिकेट क्लब मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका निर्माण कार्य भी इसी वर्ष पूरा हुआ। वर्ष 2006 में इस मैदान पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। कौन से नगर में अभय खेल प्रशाल है, तो सभी जानते हैं इंदौर में। एमपी का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम यही है। इंडोर गेम होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बी ग्वालियर में है। कहाँ पर, ग्वालियर में है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में भारत का एक विश्वविद्यालय है। इस संस्था का प्रारंभ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में हुआ था। ग्वालियर में शिवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद सन 1964 में यह उसके अंतर्गत आ गया। राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 1973 में इसका नामकरण क्या रख दिया, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। यूजीसी ने 2009 में पूर्ण विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्रदान किया है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी का खिलाड़ी था, आपको बताना। तो समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो रूप सिंह ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच
1988 में खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने भारत को 73 रन से पराजित किया था। नेक्स्ट, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है, स्टेडियम का संबंध पूछा है तो स्टेडियम का संबंध है क्रिकेट से, पर कैप्टन रूप सिंह का संबंध हॉकी से था। ठीक है, पर स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है, जो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर पहली बार भारत एवं वेस्ट इंडीज के मध्य मैच हुआ था कब? 22 जनवरी 1988 को। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? तो अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेट से संबंधित है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है इंदौर में स्थित है। कहाँ? इंदौर में। नेक्स्ट, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है? तो भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम। इंदौर में सबसे बड़ा इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम कौन सा? अभय प्रसाद। मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो भी माधुरी दीक्षित को। ये 2015 में MPPS में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिए कि अभी मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान की ब्रांड एम्बेसडर क्या माधुरी दीक्षित ही है या कोई और है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदौर में है। ठीक है, हमने अभी देख लिया था इसको। अब प्रमुख स्टेडियम देखिए, रूप सिंह ग्वालियर, ऐशबाग भोपाल में, नेहरू स्टेडियम इंदौर, टाटे टोपे भोपाल, अभय प्रसाद इंदौर, उषा राजे मतलब होलकर स्टेडियम इंदौर, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। मध्य प्रदेश में खेल परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो खेल परिषद के अध्यक्ष है तुकोजीराव पवार सी। ठीक है, वर्तमान में। तो ये 2022 का है। अभी आपको बताना है वर्तमान में अपडेट कर कि कौन है। ठीक है, कमेंट में आपको ये बताना है। भारतीय खेल प्राधिकरण की अध्यक्ष, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। ठीक है, साई, इसको SAI भी बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सागर समाचार में आया था। क्यों आया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण। सागर में हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण ये समाचार में आया था, क्योंकि यहाँ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पुराना विश्वविद्यालय है। वर्ष 2007 में गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीते। किस खेल में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो वो है आपके कराटे में। किस में? कराटे में। ठीक है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी अभी नहीं पूछेगा। ठीक है, बस एक बार आप सुन लीजिए। अमी कामी किस खेल से संबंधित है? तो अमी कामी का संबंध है आपके स्नूकर से। किससे? स्नूकर से। ये कहाँ से है? तो इंदौर से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित ग्लोबल स्किल पार्क का उद्देश्य यह प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? तो ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा, परिशुद्धता इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये कहाँ बन रहा है ग्लोबल स्किल पार्क? तो भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल में। किसके सहयोग से पूछे? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कालिदास संस्कृत अकेडमी कहाँ स्थित है? तो कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई। सही जोड़ी मिलानी है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारे भोपाल में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ये है इंदौर में। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी। ठीक है, मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अलीराजपुर में। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो 1964 में स्थापित हुआ था। दूसरा पूछे तो ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया। प्रदेश में खुला
विश्वविद्यालय स्थित है? खुला विश्वविद्यालय भोपाल में, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपके जबलपुर में, ठीक है, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जबलपुर में। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में मध्य प्रदेश को कौन सा सम्मान मिला? तो मध्य प्रदेश को मिला है जनता की स्वास्थ्य सुविधा के भुगतान में खर्च। 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ आयोजित हुआ था? तो सी, मध्य प्रदेश में हुआ था। जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो रूप सिंह ने किया था हॉकी में, ठीक है। और रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में 200 से 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश ने कौन से कांस्य पदक विजेता रहे? तो ये क्वेश्चन भी 2016 का है। कौन थे? तो सीता साहू थे। सीता साहू किससे संबंधित है? तो ये है दौड़ से संबंधित है, एथलीट है, ठीक है। और इनका संबंध रीवा जिले से। उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में थे। कौन से थे मध्य प्रदेश में? ठीक है, आपको उनका नाम बताना है। तो सभी जानते हैं कि वो है हमारे मंसूर अली खान। कौन है? मंसूर अली खान, ठीक है। वापिस आते हैं हमारी, देखिए तो कौन है? मंसूर अली पटौदी मध्य प्रदेश से संबंधित है, भारतीय क्रिकेटर और पटौदी के 9वें नवाब थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। विवाह भारतीय फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुआ था, ठीक है। यह क्रिकेटर के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। आगे देखते, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? तो वो थे आपके मंसूर अली खान, जो भी हमने देखा। मध्य प्रदेश का ख्यातिनाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता रहा है? तो वो रहे थे स्टीपल चेज में, ठीक है, 7 बार विजेता रहे हैं। और उन्होंने भारतीय सेना में सेवा भी दी है, और जहाँ पर उन्होंने 1950 और 60 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन थे, और 52 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और 32 में इनका जन्म मुरैना जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्रिकेटरों में किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला? तो वो है, देखो, नरेंद्र हिरवानी, ठीक है, मुश्ताक अली, राजेश रावल। तो इसमें है आपके बी, अमय खुरासिया ने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला। प्रमुख खिलाड़ी कौन थे भारत के क्रिकेट में? भगवान दास, विजय नायडू, सुबोध सक्सेना, अशोक जगदले, गुलरेज अली, रमेश भाटिया, नरेंद्र मेनन, संजीव राव, राजेंद्र निगम, नरेंद्र हिरवानी आदि। इंदौर की राजेश्वरी ढोलकिया भारतीय महिला क्रिकेट की सदस्य रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की गई? तो इंदौर द्वारा, ठीक है। कब? 2017 में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 55 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही हमारी MCQ सीरीज़ आगे भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर टॉपिक पर MCQs लाएं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।